Hi everyone, here I am Ravi Shankar. I am a founder of CEO Dragon Classes. So guys, आज मैं ऐसे ही अभी जस्ट कुछ अपना कंप्यूटर वर्क्स कंप्लीट्स करके मैंने सोचा क्यों ना आज आपसे कुछ लाइव बात किया जाए, क्योंकि अगस्त का महीना आ चुका है और हमने अपने पढ़ाई में से एक महीना यानी जुलाई का गंवा चुके हैं। अब हमारे पास अगस्त है इस समय और आगे के जो भी महीने हैं वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बनते जाएंगे, क्योंकि हम सभी को 98% मार्क्स स्कोर करने हैं ड्रैगन क्लासेस के अंदर में। तो मुझे लगा कि आज आप सबसे लाइव इंटरेक्शंस करना बहुत ज़रूरी है और आज आप लोगों को कुछ ऐसी बातें बतानी हैं जिससे आप लोगों को भी थोड़ा सा लर्निंग बढ़े और आप लोग भी इस मिशन में सम्मिलित हों, ताकि आप लोग भी इस 98% जो मार्क्स को अचीवमेंट करने में जो अपना योगदान दे रहे हैं वो थोड़ा सा इजी हो जाए। तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कस करूं जो अभी तक मैंने अपने ड्रैगन क्लासेस के अंदर में शायद ही चर्चा किया होगा, और मैं सोचा क्यों ना अपने यूट्यूब कम्युनिटी के साथ भी ये डिस्कशंस किया जाए। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी लोगों का जो अगस्त का ये महीना आ चुका है, इसमें आप सभी लोगों की पढ़ाई को लेकर के मैं आज आप लोगों से कुछ कहना चाहूँगा। वो यह है कि अगर आज आप इस वीडियोज़ को वॉच कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आपने अपने अगस्त वाले पढ़ाई में जो टारगेट्स है उसे सेट किया होगा। तो अगर आपने अभी तक टारगेट सेट नहीं किया है, डोंट वरी, कोई बात नहीं। इस वीडियो के ख़त्म होते होते आप आराम से बैठ करके अगस्त महीने का अपना एक टारगेट बना लीजिएगा। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हम अपने फिजिकल कोचिंग के अंदर में जब हम ड्रैगन क्लासेस का हर मंथ आता है तो उसके अंदर हम सभी लोग DST करके हम एक प्रिंट आउट देते हैं बच्चों को। उसके अंदर हम पूरे अगस्त महीने का एक टारगेट लिखते हैं, जैसे हम सिलेबस के अंदर कितना कवर करेंगे, बाहरी कितना कवर करेंगे, कितना टेस्ट लेंगे, कितना पेपर करेंगे, यानी सब कुछ हम उसके अंदर पूरा टारगेट हिट करने के लिए एक अपना प्रिंट आउट निकाल करके रख लेते हैं। तो उससे हमें आइडिया हो जाता है कि हम आने वाले जो महीनों में पढ़ने वाले हैं वो कितना ज़्यादा पढ़ने वाले हैं। तो अभी तक तो मुझे नहीं लगा है कि आपको मैंने बताया होगा कि आप बना लीजिएगा, तो अगर आपने नहीं बनाया होगा तो आप बना लीजिएगा। बहुत इजी काम है, बस 2 मिनट लगेगा। आप अपना एक लेसन टारगेट सेट कर लीजिए। जैसे हमने अभी DST 1 और DST 2 के अंदर 1 से लेकर के 10 लेसन तक का टारगेट दिया हुआ है हर एक सिलेबस के अंदर, जैसे इंग्लिश के अंदर, मैथ के अंदर, साइंस के अंदर, हिस्ट्री के अंदर, ज्योग्राफी के अंदर, मराठी के अंदर, यानी अपने पूरे क्लासेस के अंदर हमने सबको बोला है कि हम 1 लेसन से लेकर के 10 लेसन तक ले पूरा अगस्त तक कंप्लीट करेंगे। तो अब आपको ये लगता होगा कि सर 1 से लेकर 10 लेसन तक इतना लेसन हम कैसे कवर कर सकते हैं। तो ऑलरेडी मैंने 5-5 लेसन कंप्लीट कर दिया है जुलाई महीने में ही। तो हमारे पास 5-5 लेसन बचे हुए हैं जिन्हें हम इजिली 1 वीक के अंदर में कंप्लीट कर लेते हैं 1 लेसन। तो इस तरीके से अगर हम लोग देखते हैं तो हिंदी हमारा जल्दी रिकवर हो जाता है, हिस्ट्री हमारा जल्दी रिकवर हो जाता है, ज्योग्राफी भी हमारा जल्दी रिकवर हो जाता है, मराठी में भी हमारा आराम से रिकवर हो जाता है। तो बचता ही क्या है, हमारा मैथ्स और साइंस बचता है। तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है, उसके बाद थोड़ा इंग्लिश बचता है बस। बाकी तो मुझे लगता है कि हमारे महीने के अंदर में इतने टॉपिक्स इतना ईजी हैं कि वह ईजिली हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। तो आज मैं आप सबको किस लिए यहाँ पे बुलाया हूँ लाइव में बात करने के लिए, वो यह है दोस्तों कि आप सभी लोगों को सबसे पहले नंबर है कि अगस्त में आपको अपना एक टारगेट सेट करना होगा कि आप सभी लोग अपने लिए, अपने पढ़ाई के लिए एक टारगेट सेट करिए कि आप इस महीने कितना कंप्लीट करने वाले हैं। जब तक आप ऐसा नहीं करोगे ना, तब तक आपके अंदर एक मोटिवेशंस नहीं आएगा, आपके अंदर एक जुनून नहीं आएगा और आपके अंदर एक हाई एनर्जी जनरेट्स नहीं होगी और आपको ये लगेगा कि कुछ ऐसा हो रहा है जो मिसिंग हो रहा है काम करने में, पढ़ने में कुछ मिसिंग हो रहा है, कुछ लेजीनेस आ रहा है, कुछ ऐसे डिस्ट्रैक्शंस आएंगे आपको जो परेशान करेंगे। लेकिन अगर आपके पास एक गोल्स होगा, अगर आपके पास एक हाई मोटिवेशन लिस्ट होगी, तो इसका मतलब है कि आप अपनी स्पीड को रोकने से भी नहीं रोक पाओगे सर। तो पहला काम ये करना है सर कि आपको अपने लिए अगस्त का एक टारगेट सेट करिए। वैसे तो मैं हर महीना लाइव आता रहूँगा आप सभी लोगों के लिए टारगेट बनवाने के लिए। इस महीने थोड़ा सा मैं लेट हो चुका हूँ, आज 6 तारीख हो चुका है। एक्चुअल में मुझे याद नहीं आया कि मुझे लाइव जा करके अपने यूट्यूब कम्युनिटी को भी बताना है कि अगस्त महीने का टारगेट सेट कर लीजिए। और मैं फिजिकल सेंटर में थोड़ा ज़्यादा बिजी हो गया था, क्योंकि उनको उनका DST पेपर तैयार करना, फिर प्रिंट आउट बांटना उनका, फिर उनका सिलेबस को कंप्लीट कराने में, और उनका DMT, NMT, PHLT, DRF करके बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम लोग फिजिकल लेवल में कराते हैं।
तो अब आप लोग डिजिटल वाले हैं तो यूट्यूब पे थोड़ा सा आप यहाँ नहीं पहुंच पाते हैं, पर कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग के लिए भी धीरे धीरे हम यूट्यूब पर भी सुविधा प्रोवाइड कराएंगे, तो आप लोग भी हमारे ड्रैगन क्लासेस के हर एक रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ आप उसका बेनिफिट उठा पाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपने अभी तक अगस्त में अपना प्लान नहीं बनाया है तो 2 मिनट निकालिएगा, फट से जाइएगा, अपना एक टारगेट सेट करिएगा, तो इससे आपकी पढ़ाई में ज़्यादा ग्रोथ आएगी। हम सभी का मकसद है कि 98% हमें स्कोर करना है, आपको भी और हमें भी है कि हम सभी लोगों को चाहते हैं कि हम 98% स्कोर करें। जब हम ऐसा कोई चीज़ प्लान कर लेते हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि स्पीड बढ़ जाती है। जैसे हम लोग भी जब अपने लाइफ में कोई बिजनेस वगैरह बिल्ड करते हैं या सेंटर वगैरह बिल्ड करते हैं या बच्चों का एक टारगेट लेते हैं कि हमारे सेंटर में इतने बच्चों का एडमिशन होना चाहिए, तो दोस्तों हम लोग ना उसे डायरी में लिखते हैं। मेरे पास यहाँ पे डायरी होगा, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये मेरे पास एक पर्सनल डायरी है जिसके अंदर मैं अपने सारी चीज़ों को लिखता हूँ। सॉरी, तो अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर मेरा सारा गोल्स वगैरह, सारा प्लान वगैरह लिखा जाता है कि मेरे पास इस महीने कितने बच्चे आने चाहिए, कितना इनकम्स होनी चाहिए, कितना बच्चों के अंदर रिजल्ट जनरेट होना चाहिए, कितना सिलेबस कंप्लीट करना हो। हमें मतलब हम पूरे हर एक महीने का अपना एक गोल्स प्लान बनाते हैं और उस गोल्स प्लान पे हम अपनी पूरी टीम को ट्रेंड करते हैं कि हमारी टीम को ये पता होना चाहिए कि इस महीने का हमारा गोल्स क्या है, इस महीने का हमारा जो टारगेट्स है वो क्या है। तो इस सभी चीज़ों को हम जब एक डायरी में प्लान कर लेते हैं तब उससे हमें एक आइडिया हो जाता है कि अब थोड़ी स्पीड बढ़ानी चाहिए। वैसे तो हम लोग हमेशा हर महीने का जो टारगेट लेते हैं वो पिछले वाले महीने से ज़्यादा बढ़ा के लेते हैं। जैसे अगर हमने अगस्त का टारगेट लिया हुआ है तो इस बार हमने अगस्त का टारगेट जो लिया वो जुलाई वाले के टारगेट से हमने ज़्यादा लिया, क्योंकि हमें अपने पोटेंशियल को बाहर लाना है, हमें अपनी क्षमता को बाहर लाना है, हमें अपनी ताकत को बाहर लाना है और अपनी मेहनत में पूरी तरीके से एक बढ़ोतरी दिखानी है। तो इस तरीके से हमारे पास एक गोल्स प्लान होता है। तो हमने भी अपनी डायरी के अंदर अपना प्लान लिखते हैं, अपनी पूरी टीम का काम लिखते हैं, अपने ड्रैगन क्लासेस का पूरा प्लान लिखते हैं, अपने ड्रैगन क्लासेस का पूरा सिस्टम्स लिखते हैं। तो इससे हमें एक मोटिवेशन मिल जाता है और हमें उस महीने का जो काम होता है वो करने की जो ताकत होती है वो हमारी डायरी के प्लान से आने लगती है। तो आपका सबसे जो पहला ज़रूरी काम है दोस्तों वो ये है कि आप भी अपने लिए एक स्टडी टारगेट बनाइए, उससे आपका एक हाई मोटिवेशन बिल्ड हो जाएगा और आपकी जो स्पीड रहेगी वो नेक्स्ट लेवल पे बढ़ना शुरू हो जाएगी। अब हम बात करते हैं जो दूसरे नंबर पे जो मुझे आपको आज बताना है वो यह है दोस्तों कि अगर आपने एक बार प्लान बना लिया, मान लीजिए आपने डायरी में एक बार प्लान लिख दिया या एक बार आपने अपने अपने जो गोल्स है उन्हें आपने डायरी में नोट डाउन कर दिया, तो सबसे पहला जो ज़रूरी काम ये आता है कि आपको अब कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं करनी है। देखिए यार, हम लोग अक्सर देखते हैं, हम लोग गोल्स बहुत बनाते हैं, टाइम टेबल बहुत बनाते हैं, हम लोगों को इतना टारगेट सेट कर लेते हैं, बट हम उस पर 2 से 4 दिनों के बाद ही हम डीमोटिवेट होने लगते हैं। हमको ये लगता है कि चलो आज नहीं किया है, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, नरसों कर लेंगे। और जैसे ही हमारा कंसिस्टेंसी ब्रेक होता है वैसे ही हमारा जो सिस्टम्स होता है वो ब्रेक हो जाता है, वैसे हमारा जो काम करने का जो जुनून होता है वो ब्रेक हो जाता है। तो मेरे दोस्तों, आप सभी लोगों को एक ही काम है कि आप लोग, अगर आपने अपना अगस्त महीने का टारगेट सेट कर लिया है कि मुझे इतना लेसन से उठा करके इतना लेसन तक कंप्लीट करना है और पूरा 100 to 1% ज़रा सा भी मिस्टेक्स नहीं छोड़नी है, ज़रा सा भी कोई गलती नहीं छोड़नी है, ज़रा सा भी कोई कमी नहीं छोड़ना है, पूरी तरीके से अगर आपने अपना गोल्स प्लान बना लिया तो बस आपको एक ही काम करना है कि अब आपको कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं करना है। अक्सर मैं देखता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स 4 दिन 5 दिन तक हाई मोटिवेशंस में रहेंगे, उसके बाद डीमोटिवेट होने लगते हैं। उनको ये लगता है कि अब जाने दो, इतना तो पढ़ लिया है, इतना हो गया है, इतना रिवीजन हो गया। नहीं सर, कंसिस्टेंसी का बहुत बड़ा रोल होता है। जब आप कंसिस्टेंसी में पढ़ोगे ना तब आपको समझ आएगा कि एक्चुअल में आप क्या पढ़ रहे हो, एक्चुअल में आपकी जो लर्निंग्स वो कितनी ग्रोथ हो रही है, एक्चुअल में जो आपका जो ब्रेन रहेगा वो लर्निंग को कितना एब्जॉर्ब करेगा। तो इस तरीके से आपका एक कंसिस्टेंसी बनाना बहुत ज़रूरी है, तभी हम 98% मार्क्स तक पहुंच पाएंगे, तभी आप अपने मार्क्स में 98% देख पाओगे, तभी आप अपने हर एक स्कूल में, हर एक कोचिंग्स में अपना एक ब्रांड बना पाओगे। बस आप कंसिस्टेंसी का हैंड होल्ड कर लीजिए। मैं अक्सर हर वीडियो में बोलता हूँ कंसिस्टेंसी पकड़िए, कंसिस्टेंसी पकड़िए, पर बच्चों का जो मोटिवेशन होता है वो सुनते हैं मुझे और 2 से 3 दिनों में भूल जाते हैं। पर अगर आप ये बातें समझ रहे हैं तो आपको कंसिस्टेंसी का हैंड होल्ड कर लेना है। ये रहा दूसरा बात।
अब हम बात करते हैं तीसरे के ऊपर, मैं किस लिए आपको बुलाया हूं यहाँ पे। तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, वो यह है कि आपको रिवीजन सबसे ज्यादा होना चाहिए, सबसे ज्यादा होना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो पढ़ते बहुत हैं, बहुत लिखते हैं, बहुत उसे समझते हैं, पर रिविजन्स नहीं करते। उनको ये लगता है कि रिविजन्स की क्या जरूरत है, आ तो गया है ना, मुझे समझ तो आ गया है ना। अरे मेरे भाई ऐसा नहीं है। जब आप रिविजन्स करते हो, जब आप उसे बार बार दोहराते हो, उसमें से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं निकल के आती हैं जो आपको नहीं पता होता है। करके देखो आप एक बार, आप एक ही चीज को बार बार रिवीजन करो, एक एक चीजों को बार बार आप उसे रीड करो, एक ही चीजों को बार बार आप उसे अपने ब्रेन में रिपीटिशन डालो। आप देखो वही चीज आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट निकाल के दे देता है। मैं अक्सर स्टूडेंट को देखता हूं कि इतनी सारी नोट्स बनाते हैं, इतना सारी कॉपियां भरते हैं, इतना सारा वर्कबुक कंप्लीट करते हैं, इतना सारा किताबें लेके चलते हैं, इतनी सारी क्लासेस ज्वाइन करते हैं, इतना स्कूल अटेंड करते हैं, बट रिवीजन का टाइम नहीं निकाल पाते। वो घर पे जाएंगे, बैठेंगे, टीवी देखेंगे, मोबाइल देखेंगे, पर रिवीजन्स नथिंग्स। और बाद में आके बोलते हैं सर मुझे याद नहीं है, सर मैं ये याद नहीं कर पाया, सर मुझे ये सवाल नहीं समझ आया, सर मुझे ये सवाल बता दो। सब कुछ बताया गया, बट आपने रिविजन्स नहीं किया, आपने उसे अपने ब्रेन में बार बार रिपीटिशन नहीं डाला। कहते हैं दोस्तों कि पानी की बूंद जब बार बार पानी की बूंदें पत्थर पे गिरती हैं तो पत्थर पे निशान छोड़ जाती हैं। इसी प्रकार जब आप कोई चीज़ों को बार बार जब पढ़ोगे तो आपके दिमाग में वो छाप छोड़ देगा, एक वो आपके दिमाग से फिर निकल ही नहीं सकता। और अगर आपको मैं इसको एज ए बैक स्टोरी समझाऊं, तो अगर आप बचपन में देखे होंगे तो आपको ABCD मार के सिखाया गया होगा, आपको ABCD रटा के सिखाया गया होगा। ABCD आपको कई बार, कितनी बार प्रैक्टिस कराया होगा ये आपको भी नहीं पता होगा। लेकिन आज हम उस ABCD को याद करने के लिए क्या फिर से हम रिपीट करते हैं? तो जवाब आता है नहीं। इतनी बार रिवीजन हुआ है कि वो दिमाग से निकलता ही नहीं है। आज अगर हम लोग कहीं भी रहे या कुछ भी कर रहे होंगे, अगर कोई भी हमसे ABCD पूछ ले, गिनती पहाड़ा पूछ ले या जोड़ घटाना पूछ ले, तो तुरंत याद हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि रिपीटिशन इतनी बार की गई है। बच्चे अक्सर मेरे से पूछते हैं सर मेरा मार्क्स अच्छा नहीं आ रहा है, मैं स्कूल में पेपर देता हूँ, मेरा नंबर अच्छा क्यों नहीं आता है, मेरा साइंस में नंबर कम आया, हिंदी में नंबर कम आया। भाई कहीं नंबर कम नहीं आया, बस आपने रिवीजन में नंबर कमिंग किया। आपका रिवीजन 10 टाइम करना था, 15 टाइम करना था, 20 टाइम करना था, आपने 2 टाइम किया, आपने 1 टाइम करके छोड़ दिया। आपको लगा मुझे आता तो है ना, क्या दिक्कत है? आपको लगा अरे मुझे पता तो है ना, क्या जरूरत है? अरे नहीं, आप रिवीजन करिए। आप एक बार रिवीजन में अपने दिमाग को लगाइए, जितना रिवीजन करेंगे उतना सारी चीजें आपको समझ आने लगेंगी। मैं चाहे आपको कोचिंग में पढ़ाऊं, चाहे मैं आपको टेबल पे बैठा के पढ़ाऊं, चाहे मैं आपको कोई भी सवाल दूं, अगर आप उसे एक बार पढ़ लेते हैं तो वहीं पे मत रुकिए। आप उसे घर जाइए, उसे 4 बार, 5 बार, 6 बार, 10 बार, 15 बार, जितनी बार आपको टाइम मिले उतनी बार रिविजन्स करिए। आप देखिए, जब एक बार आप पढ़ते हो तो आपको 10% पता होता है, जब आप उससे 2 बार पढ़ते हो तो आपको 15% होता है, जब आप उससे 10 से 15 बार जब आप पढ़ते हो ना, तब वो जाकर के 100% आपके ब्रेन में जाता है। और अक्सर हम इस एजम्पशन को मान लेते हैं कि एक ही बार में मुझे आ गया। एक बार में आया नहीं है, एक बार में बस आपको लग रहा है कि आया है, नहीं। जब आप उसे बार बार करोगे, जब आप 10-15 बार करोगे एक ही सवाल को प्रैक्टिस या रिवीजन या कॉन्सेप्ट याद, तब आपको याद आएगा कि अब जाकर के मुझे गहराई से ये चीज मिली है। तो बड़ी कमाल की बात है कि अगर आप इस तरीके का स्ट्रेटजी यूज करें, पढ़िए थोड़ा ही, रिवीजन ज्यादा करिए, तो ज्यादा मजा आता है, ज्यादा चीजें याद होती हैं, ज्यादा चीजें रिकवर होती हैं, ज्यादा चीजें आपके ब्रेन में सेटअप होंगी और आप धीरे धीरे करके अपने स्कोर को बढ़ाना शुरू कर देंगे। और अपने स्कूल में जब आप कोचिंग में आप जाओगे, तब आप एक चीज नोटिस करोगे, सबसे ज्यादा आपको वो चीज याद होगी क्योंकि आपने सबसे ज्यादा रिविजन्स किया है। सबसे ज्यादा वो चीजें आपको पता होंगी, सबसे ज्यादा वो चीजें आपको लर्निंग्स होंगी क्योंकि आपने उस चीज पे कई बार रिपीटिशन मारा है। जो लोग 1 बार याद किए होंगे, जो लोग 2 बार याद किए होंगे, जो लोग 3 बार याद, वो भूल जाएंगे। बस आपका जो ब्रेन होगा उस चीज को याद रखेगा क्योंकि उसे 1 बार आपने नहीं दिया है, उसे 15 बार रिविजन्स किया है।
मेरे कोचिंग क्लासेस में एक बच्ची आई, उसने मेरे से एक सवाल पूछा कि भाई मैं अभी जस्ट इस समय हिंदी मीडियम से निकल करके इंग्लिश मीडियम में गई हूँ, मुझे हिंदी में आसानी थी और जब मैं इंग्लिश मीडियम में गई तो मुझे बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है, मुझे वहाँ का क्वेश्चन आंसर याद करने में, मुझे वहाँ का थ्योरी समझने में, मुझे वहाँ का कॉन्सेप्ट याद करने में। तो मैंने एक ही तरीका बताया कि बाबू आप अपने ब्रेन को अभी झटके से चेंज मत करो, अभी आप अपने ब्रेन को इमीडिएटली हिंदी से उसे इंग्लिश में ट्रांसफर मत करो, आप अभी अपने ब्रेन को हिंदी और इंग्लिश दोनों को पढ़ाओ, उसे दोनों को ट्रेंड करो। अभी अपने ब्रेन को आपने 8 साल ट्रेंड किया है हिंदी पढ़ने में और आप उसे झटके से उसे बोल रहे हो कि ये इंग्लिश पढ़े, ये झटके से बोल रहे हो कि इंग्लिश में याद करे, तो नहीं कर पाएगा वो। तो आपको क्या करना चाहिए? तो मैंने बोला कि आपको सबसे पहले आपको अपने घर पर पहले हिंदी पढ़ना होगा, फिर आपको इंग्लिश पढ़ना होगा। पहले आप हिंदी में वो चीज़ समझो, चाहे गूगल ट्रांसलेट करो, चाहे आप किसी की हिंदी की बुक्स लेके आओ, पहले आप उसे पढ़ो, फिर उसे पढ़ने के बाद उसे रिविजन्स करो, फिर आप जाकर के इंग्लिश में उसे समझने की कोशिश करो। इस प्रकार के रिपीटिशन काम करके करते 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 फिर आपका इंग्लिश में अपना ब्रेन धीरे 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 सेट हो जाएगा। फिर आप पाओगे कि आपका जो ब्रेन है वो धीरे 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 इंग्लिश को ही समझना शुरू कर देगा। बड़ी कमाल की चीज़ है कि आप इस तरीके की स्ट्रेटेजी अगर आप यूज करते हैं, इसको बोलते हैं रिपीटिशन मॉडल, तब आपका जो लर्निंग्स रहेगा वो हाईली ग्रोथ होता है और आपका जो मार्क्स होता है वो नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाता है। बड़ी कमाल की चीज़ है, करके देखिए एक बार आप। एक और बात है मेरे मन में जो मैं चाहता हूं कि आपको मैं इसी बार बता ही दूं, तो ताकि आपका अगस्त का जो पढ़ाई है वो बेस्ट टू बेस्ट होने लगे। वो ये है कि आप ऐसे अपने आसपास में 2-4 लोगों को अगस्त में रखिए जिनसे आप जो भी पढ़ रहे हो उनसे आप डिस्कस कर पाओ, उनको आप समझा पाओ, उनको आप बता पाओ, उनको आप एक्सप्लेन कर पाओ। ऐसे को 2-4 फ्रेंड बनाइए, ऐसे 2-4 लोगों को ढूंढिए। हमारे ड्राइंग क्लासेस के अंदर में मैं लाइक माइंडेड को एक साथ बैठाता हूँ और अनलाइक माइंडेड को एक साथ बैठाता हूँ। अब ये समझ नहीं आया होगा, मैं आपको बताता हूँ। लाइक माइंडेड का मतलब होता है जो इंसान का पढ़ाई अच्छा होगा मैं उससे अच्छे के साथ ही बैठाऊंगा। जिस बच्चे का ब्रेन थोड़ा सा कमज़ोर होता है मैं उसे थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ, जहाँ पे अच्छे बच्चे बैठे हैं उनसे थोड़ा सा दूर बैठाता हूँ। अब ये कोई अलगाव नहीं है, बस ये है कि जो लाइक माइंडेड रहेंगे वो सेम थॉट्स अपने ब्रेन में शेयर करेंगे और जो थोड़ा सा कमज़ोर ब्रेन वाले हैं ये तो अपना थॉट सेम कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन जब वो सेम माइंड वाले को मैं बैठाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि उनका जो लर्निंग है वो 10x तरीके से ग्रोथ हो रही होती है, क्योंकि अब उनका जो ब्रेन है वो लाइक माइंडेड के साथ डिस्कशंस कर रहा है। जो उसमें बैठे हैं बच्चे वो और भी तेज़ी से डिस्कस कर रहे होते हैं और मैं वहीं पे देखता हूँ जो अनलाइक माइंडेड होते हैं वो डिस्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं बार बार। खैर ऐसा नहीं है कि मैं उन पर ध्यान नहीं देता हूँ, पूरा ध्यान देता हूँ, बट मैं उनका जो लाइक माइंडेड वाले हैं ना उनका थोड़ा सा ग्रोथ मैं ज़्यादा बढ़ाना चाहता हूँ, इसलिए मैं लाइक माइंडेड को एक साथ रखता हूँ। तो अगर आपके पास में भी ऐसा है तो मैंने इसे प्रैक्टिकल करके देखा है कि आप लाइक माइंडेड के साथ, लाइक माइंडेड मतलब जैसा आप सोचते हैं वैसे अगर अपने लोगों के साथ रहेंगे तो आपका काम जो होता है वो अपने आप बढ़ जाता है। आपका जो काम होता है वो अपने आप ग्रोथ करता है, आपका जो काम होता है वो अपने आप इंक्रीज करता है, आपकी जो पढ़ाई होती है वो अपने आप नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे शिफ्ट होने लगती है। तो इस प्रकार से आप अपने कुछ फ्रेंड सर्कल को चेंज करिए। तो आज मैं सोचा कि यार क्यों ना आज चले लाइव और आपको कुछ ऐसा बताएं जो कुछ अलग हो, जो आपकी अगस्त के महीने की पढ़ाई में कुछ नया हो और जो कुछ आपके रिजल्ट में बढ़ोतरी दिखे। तो इसलिए आज मैंने सोचा क्यों ना चलते हैं और आज आपके लिए कुछ कमाल की चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो मैंने आप सभी लोगों के लिए 4 पॉइंट डिस्कस किया और मुझे उम्मीद है कि आपको इन 4 पॉइंट के अंदर में बहुत बड़ी लर्निंग मिली होगी और आप अगस्त में हर दिन अपने पढ़ाई में ग्रोथ लेके आएंगे। हर दिन आप अपनी पढ़ाई में अच्छा मार्क्स लेके आएंगे, स्कूल में अच्छा मार्क्स लेके आएंगे, कोचिंग में अच्छा मार्क्स लेके आएंगे। हर एक चीज़ों को आप समझेंगे, हर एक चीज़ों में आप कंसिस्टेंसी बनाएंगे, प्लान बनाएंगे, डिस्कशंस करेंगे। आप इस तरीके से आप अपना पढ़ाई बढ़ा सकते हैं। तो गाइस, तो आई होप कि आपको मज़ा आया होगा हमारे 20 मिनट लाइव के अंदर, और इस लाइव के अंदर आपने बहुत कुछ चीज़ें सीखा जो आपके लिए यूनिक रहा होगा। तब तक मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू द नेक्स्ट वीडियो।